खान बाबा, अभी हमारी उम्र 12 साल की है। गलतियां करने के लिए तो तमाम जिंदगी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी बांटो और हुकूमत करो वाली सियासी कोशिश नाकामयाब निकलेगी, यही ना? तो हम तब भी आपसे मुखातिब होंगे और आपके आजमाए हुए तरीकों पर अमल करना शुरू कर देंगे। पर जलाल, जो हमारी कामयाब सियासी चालें हैं, सीधे उन्हें ही क्यों ना अमल में लाएं? जरूरत ही क्या है नए नए सियासी हथकंडे अपनाने की? क्या जरूरत? क्योंकि हम बादशाह हैं खान बाबा। पहले हम खुद अपने लिए उसूल बनाएंगे, फिर उनके नतीजों को परख कर उन पर चलेंगे। हमारा यकीन करे खान बाबा, हम खुद मेवाड़ के उस बच्चे की गुस्ताखी के लिए मेवाड़ को जल्द से जल्द सजा देना चाहते हैं, पर हम उन्हें सजा कुछ इस अंदाज में देंगे कि उस जगह पर ऐसा कोई भी शख्स पैदा ही न हो जो किसी मुगल से आंख तक मिलाने की जुर्रत कर सके। ठीक है जहांपना, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब हम मेवाड़ और उसके आसपास की रियासतों में मालूमात करवाते हैं कि उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन है। राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मेवाड़ के लिए एक नई राजधानी बनाने की सोच रहे हैं? किंतु राणा जी, क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि इसकी आवश्यकता है? रावत जी, हमें अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। मुगलिया सल्तनत, इससे हम भली भांति अवगत हैं। देखा नहीं आपने बैरम खान कैसे हमारे दरबार में आकर दुर्व्यवहार कर रहा था? मुगलों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब इन्हें किसी चीज की चाह होती है तो उसे पाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमारा चित्तौड़ का दुर्ग सुरक्षित नहीं है हमारे लिए। यह सीधा मुगलों के निशाने पर है। अपनी राजधानी के लिए हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा रावत जी, जहां हमें किसी पहाड़ या धरती की सुरक्षा मिल सके। एक ऐसा स्थान जिसे मुगलों की तोपें भी ना फेंक पाए। जी राणा जी। अब बताइए खान बाबा, राजपूताने की इन सभी रियासतों में से वो कौन सी रियासत है जो इनमें फूट डालने के लिए हमारा हथियार बन सकती है? और ये मेवाड़ है ना खान बाबा? जी हाँ जलाल, ये मेवाड़ है, ये अजमेर है, ये डूंगरपुर है और ये है बूंद। अगर हम गलत नहीं हैं तो बूंदी वो रियासत है इसकी दूसरी रियासतों से निजी रंजिश है। सुभान अल्लाह जलाल, आप तो राजपूताना के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो इन सभी रियासतों में फूट डालने के लिए हमें सबसे पहले बूंदी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। वाह जिल्ले सुभानी, अब तो आपके साथ साथ हमें भी इस खेल में मजा आने लगा है। मगर एक दिक्कत है, बूंदी से हमारा कोई दोस्ताना नहीं है, बल्कि फिलहाल तो हम इसे भी अपने दुश्मनों की फहरिस्त में रख सकते हैं। दया करो महाराज, इस बरस पानी नहीं बरसा, इसलिए खेत में उपज नहीं हुई। अन्नदाता हम और कर नहीं दे सकते। कर माफ किया, जाओ। राव सुल्तान सिंह की जय, राव सुल्तान सिंह की जय, राव सुल्तान जी की जय। रुको रुको रुको, जय जयकार करने में इतनी शीघ्रता क्यों?
दूंगा, अवसर दूंगा मैं आपको, जय जयकार करने का अवसर अवश्य दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें कर मुक्ति मिल गई, कर ना भरने के दंड से मुक्ति मिल गई, क्षमा मिल गई, राज की छूट भी मिल गया, परंतु तू ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। बूंदी नरेश, राव सुरतन के राज्य में राजा के साथ ही अन्याय, कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देगा? तू बताएगा या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। हीरा, हीरा दे मुझे हीरा। बता, कहां छुपा कर रखा है वो हीरा? हम निर्धन किसानों के पास हीरा कहाँ है हुकुम? बस जो भी कुछ है आपके सामने है। मैं उस हीरे की बात नहीं कर रहा हूं जो धरती की कोख में पैदा होता है। तेरी बेटी हीरा है, हीरा। यहाँ बेटी है ही नहीं हुकुम। नहीं? बता वरना बेटी कहाँ है तेरी? बेटी कहीं नहीं है सरकार, हम सच कह रहे हैं। राव सुरतन से तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। तू कह रहा है बेटी कहीं नहीं है। एक खेल खेलते हैं, खेल। मैं अपनी इस नाक से सूंघ कर बता दूंगा कि कहां है तेरी बेटी। और अगर मैंने पता लगा लिया तो तेरी जवान बेटी की जवानी मेरी। और अगर नहीं बता सका मैं तो तेरा कर सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं, आजीवन मुक्त। मंजूर? खेल खेले? दिख नहीं रही है पर नाक में सांतरी आ रही है। लगे है कोई आस पास है। जी बावड़ो हो रहे है, आस पास है। मां के साथ साथ बेटी के चीखने की आवाज भी आई। रुक जाइए महाराज, हम निकाल के लाते बेटी को।
भारी बावड़ो हो गयो। ए थारी लुक्का छुपी खेलने की उम्र खत्म हुई रे छोरी। हमारे संग खेलेगी आंख में चोली। सुंदर, अति सुंदर। छुपाया, हमसे झूठ बोला और अपनी बेटी को छुपाया। कितना श्रम दिया है तूने हमें और हमारे इस नाक को। दंड तो मिलना चाहिए। दुगना कर देगा, दुगना कर देगा वरना। राणा जी, हम ये महल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कितने सपने देखे हैं हमने यहाँ के लिए। हमारा निर्णय अटल है धीर भाई जी। हम आज ही यहां से चले जाएंगे। अब ये महल वो स्थान नहीं रहा जहां हम रहना चाहते थे। वो सब जो हमारे प्रिय थे एक एक करके यहां से चले गए हैं। छोड़ गए हैं तो केवल अपनी स्मृतियां, और वो स्मृतियां हमें यहां चैन से रहने नहीं देंगी। धीर भाई जी, अब ये महल सुख और शांति से दमकता वो स्थान नहीं रहा। अब ये बीती स्मृतियों में डूबा भयानक ऐतिहासिक स्थान बन गया। राणा जी, हम जाएंगे कहाँ? हम मेवाड़ का भ्रमण करना चाहते हैं, खासकर गिर्व घाटी के पास मेवाड़ की पुरानी राजधानी आयात। हो सकता है वहां पर जाके हमें सुख और शांति मिले, और फिर कैलाशपुरी जाकर हम एक लिंगनाथ जी के दर्शन भी करना चाहते हैं। फिर जहां आप जाएंगे राणा जी, हमारे जगमाल के लिए, हमारे लिए वही महल है। हम आपके साथ जाएंगे। हम आपकी कुछ सहायता करें? आप कहे तो हम आपके लिए आटा गूंदे? आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो रानी माँ, वो सच बात
ये है रानी माँ। वो कल रात आप कक्ष से बाहर गए थे, है ना? क्या किया आपने? लगता है कुंवर प्रताप की जय जयकार हो रही है। फिर से क्या कर लिया कुंवर प्रताप ने? भले ही मेवाड़ अपना राजा ना ढूंढ पाया हो, पर हमने तो ढूंढ लिया है। हाँ, जिसने नरबख्शी बाघ को मारा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवदूत है, देवदूत जी, देवदूत। वही है हमारा राजा। कुंवर प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की, अधिराज प्रताप की, अधिराज प्रताप की, बंद कीजिए जय जयकार। सुनिए, कुंवर प्रताप ने कोई बाघ नहीं मारा है, बाघ किसी और ने मारा है। कुंवर प्रताप तो रात भर सो रहे थे अपने कक्ष में। ये क्या बोल रहे हैं रानी साहब? क्या बोल रही है रानी साहिबा? बाघ तो बाबूजीराज प्रताप ने ही मारा है। हाँ हाँ, बाघ तो कुंवर प्रताप ने ही मारा है। राणा उदय सिंह जी की, 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 राणा उदय सिंह जी की। दाजीराज, रानी माँ, क्या दाजीराज हमसे मिल रहे हैं? उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की। क्षमा करनी दाजीराज। कैसे हैं आप दाजीराज? क्या आप कहीं जा रहे थे? हाँ, छल कपट और विश्वासघात के साए से जितना संभव हो सके उतना दूर जा रहे थे। परंतु यहाँ पे क्या चल रहा है? मेवाड़नाथ, बाबूजीराज प्रताप ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पा रहा था। जी हुकुम, बाबूजीराज ने नरबख्शी बाघ को मार गिराया है। क्या ये सच है? कुंवर प्रताप, देखिए हमारी तरफ और उत्तर दीजिए, क्या ये सच है? जी दाजीराज। आपने जो किया है कुंवर प्रताप, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप इस राज्य के नैसर्गिक राजा हैं।